अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं दरोगा एवं सिपाही भर्ती परीक्षा 2025, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जो कि अभी मार्केट में आया हुआ है। वस्तुनिष्ठ सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज विथ डिस्कशन के साथ इन्होंने इस बुक में लिखा है। यहाँ पे 3000 प्लस 2008 से लेकर 2024 तक बिहार पुलिस के सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं मॉडल हल प्रश्न पत्र इसमें शायद दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं किस टाइप से। यहाँ पे बिहार पुलिस और निरीक्षण एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत एवं विश्व का इतिहास से चैप्टर 1 यहाँ यानी 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे विश्व एवं भारत का भूगोल जो कि चैप्टर 10 से लेकर यहाँ पे 20 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो गया जो कि 21 से लेकर 29 तक दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया यहाँ पे देख सकते हैं, और विविध हो गया जो कि 34 इसमें दिए हुए हैं चैप्टर। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत दिया हुआ है जो कि सभ्यता वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चैप्टर 1 हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब तक आपने जितना भी बुक खरीदा है वो मायने नहीं रखता है। रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक पहली बार ऐसा निकला है जो कि क्वेश्चन के जस्ट बाद इसका डिस्कशन दिया हुआ है। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा और निरीक्षण मद्य निषेध मुख्य परीक्षा में यानी मेंस में ये पूछा है 23/6/2024। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो केवल सी होगा, यानी 1 और 2, जो कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और शहर खंडों में विभाजित था। और यहाँ पे दूसरा हो गया हड़प्पा शहर नगर नियोजन सफाई और जल निकासी प्रणाली से पूर्ण थे। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कशन पढ़ने से क्या होता है कि इसमें एक से नहीं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो आपको डिस्कशन जरूर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है एक, जो कि ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूलन, इसका अद्भुत नगर नियोजन, जल तथा निकास प्रणाली। घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती है। तो ये VVI क्वेश्चन है। तो ये इसलिए डिस्कशन इसका ज़्यादा बाकी बुक से बहुत ही अच्छा बुक है। सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें संभवतः शासक वर्ग निवास करता था, जबकि दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे और आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता भारत का प्रथम नागरीय सभ्यता थी। भारत में दूसरी नागरीकरण की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। धोलावीरा का जल प्रबंधन उच्च कोटि की थी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन के जस्ट बाद ये इन्होंने मतलब डिस्कशन ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये आपके लिए पढ़ना एकदम कंपलसरी है। और एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी अगर मार्केट में बुक नया आता है तो सबसे पहले इसी चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैम PDF दे दीजिए, PDF। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, आप PDF ऐसे ही बोल रहे हैं। तो आप जो सब्सक्राइब करेगा उसको PDF मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस सिंधु सभ्यता स्थल से भंडार के पास 2 कमरों के वृक्ष मिले हैं? संभवतः जिस
मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी हड़प्पा। ये देख सकते हैं बिहार दुर्ग और नरेगा संबंध निषेध मुख्य परीक्षा में ये पूछा हुआ है। यहाँ पे डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डिस्कशन में। सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा से भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं जो सार्वजनिक कार्यों से संबंधित था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त नगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार पाया गया, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे अन्न भंडार पाए गए हैं। हड़प्पा में 6 नगर के पास 2 पंक्तियाँ मिली है। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको इसका डिस्कशन पढ़ना। यहाँ पे देख सकते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट है। हड़प्पा में गन्नार के दक्षिण में गोलाकार ईंट चबूतरों की पंक्तियों से युक्त कार्यशील मंजिल की खोज की गई थी। यह माना जाता है कि यह अनाज से भूसी निकालने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गेहूं और जौ के दाने फर्श के दरार में पाए गए थे। नगर के पास 2 कमरे वाले बैरक पाए गए जिनमें शायद मजदूर रखे गए थे। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरीकरण का काल भी कहा जाता है और प्रथम बार काशी के प्रयोग के कारण इसे काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? हाल ही में कौन से हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरोधारो। यहाँ बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन, जो मेंस में पूछा गया है। हाल ही में मोरोधारो नामक एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया। यह गुजरात में स्थित है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती मोरोधारो का पता लगाया गया है। मोरोधारो से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पतनशील हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, जो कि 2021 में किया गया है। धौलावीरा से मिली खोज से मिलती जुलती यह खोज सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालती है। मोरोधारो से बड़ी मात्रा में हड़प्पा मिट्टी के बर्तन मिले जो धौलावीरा में पाए गए बर्तनों के समान थे। मोरोधारो हड़प्पा युगीन की एक किलेबंद बस्ती है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में अन्न का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? तो ये मेहरगढ़ में खोजा गया था। ये देख सकते हैं मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन इसको डिटेल में पढ़ें, यानी इसका डिस्कशन पूरा पढ़ें, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते तो मैं इसको स्किप कर दूंगी। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7/8/2024 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। पिलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल में ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन हम लोग इसका देखते हैं। पिलीबंगा पुरातत्व स्थल भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। पिलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। पिलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। यहाँ देखिए डिस्कशन कितना इम्पोर्टेंट है। पिलीबंगा पंजाब भाषा का शब्द है जो पिलीबंगा पीले रंग की चूड़ी से बना है। तो ये क्या बोल रहा है? पिलीबंगा पंजाबी भाषा का ये शब्द है। यह स्थल सिंधु घाटी के शहर कालीबंगा से 5 किमी दूर है। 6ठा क्वेश्चन आप देखिए, मतंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं भाषा क्या है, तो ये इसका सही आंसर होगा पाली। मतंग जातक टेक्स्ट
की भाषा पाली है। क्या है? पाली है। यह बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है। तो अगर आप डिस्कशन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम चलेगा? यहाँ पे बता रहा है ना, यह बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए जातक कथाएं, यानी जातक कथाएं बौद्ध कहानियों का एक संग्रह है जो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती है। जातक कथाएं सरल भाषा में लिखी गई है ताकि लोग उसे जुड़ सके। यह महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन करने हेतु महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ये एशिया माइनर, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री में 14/5/2023 को ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन, आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर था, जो कि अनेक विद्वानों ने आर्यों के भारत आने से पूर्व निवास स्थान के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए। इनमें आर्कटिक क्षेत्र, यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण रूस आदि को समाहित करते हैं। आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी मान्यताएं आर्य संस्कृति से संबंधित साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर निर्मित की गई है। भारत आने से पूर्व आर्यों के मध्य एशिया मूल का सिद्धांत सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मैक्स मूलर का सिद्धांत इंडो आर्यन के पवित्र ग्रंथ वेदों और ईरानियों के पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता की समानता पर आधारित था। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स मूलर ने तर्क दिया कि इन दोनों ग्रंथों के बीच समानता को केवल तभी समझा जा सकता है जब कि मध्य एशिया में एक समान उत्पत्ति साझा करते हो। यहाँ पे देखिए आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करते थे। यह विचार सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश आर्कटिक क्षेत्र माना है। मध्य एशिया से आर्यों का प्रसारण की पुष्टि जीव वैज्ञानिकों के स्रोत से भी होती है। यहाँ पे आर्यों ने लगभग 1500 BC में भारत में प्रवेश किया और इन्हें हिंदू आर्य के रूप में जाना गया। तो डिस्कशन देखिए कितना उससे क्वेश्चन मिल रहा है। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो यहाँ इसका सही आंसर प्रजापति होगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। ऋग्वेद काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि, जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नहीं रही। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता की सर्वोच्च स्थान मिला है। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता एवं विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग अलग देवता हो गए। भूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। प्राचीन भारत में 2 महाकाव्य है, एक महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता रहे हैं कि महाभारत जिसका पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप इसको नोट कर लीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्म ग्रंथ, उपनिषद व आरण्यक प्रमुख है। सामान्यतः लोग प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मद्य निषेध व अग्नि से जो की परीक्षा 16/7/2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका डिस्कशन आप लोग देख लीजिए, इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है। तो डिस्कशन पढ़ने के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिस्कशन के साथ हमारा क्लास चले यानी कि क्वेश्चन चले,
तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मैं इसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि आप देख सकते हैं बिहार दुर्गा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? यहाँ पे देखिए कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वत्सव की, जो कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस में ये यानी बिहार दुर्गा में पूछा हुआ है 17/12/2023 में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। कौशाम्बी वत्सव महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध काल में वत्सव के शासक उदयन थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूची 1 2 से सम्मिलित कीजिए। आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, मुंडको उपनिषद से ली गई थी, जो देख सकते हैं ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 1/10/2023 में यानी प्रथम पाली में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन देखिए। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ली गई है और आधुनिक भारत में सत्यमेव जयते को पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। वासुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। पुनर्जन्म और कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आत्मा की अमरता का उल्लेख कठोपनिषद से सर्वप्रथम मिलता है। तो देखिए डिस्कशन कितना ज़रूरी है। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद 6वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना। ये देख सकते हैं BRSI में पूछा है, जो कि मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका सही आंसर पार्श्वनाथ था, जो कि बिहार पुलिस यानी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी इसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका निषाद के नाम से जाने जाते थे। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ, कब हुआ था? तो ये 1950 से 52 के बीच हुआ था। निम्न कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो आपका नहीं का जवाब देना पड़ेगा, यानी इसका सही सूती वस्त्र कहाँ से हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन, सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा स्थल का सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल से मूर्ति, श्रमिक का भवन, रनगर आदि प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया डिस्कशन में क्वेश्चन कि सूती वस्त्र कहाँ से हुआ है? तो ये हड़प्पा से। कहाँ से? सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ना कि हड़प्पा से। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई? ये यहाँ पे बोला हड़प्पा स्थल से कौन सी वस्तु? तो यहाँ से मूर्ति, श्रमिक, भवन, स्नानगार आदि यानी अनाज और ये प्राप्त हुए हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप यहाँ देख सकते हैं।
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और सूती वस्त्र सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए कपास की खेती सर्वप्रथम भारत से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? तो भारत से। भारत ने कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के कपास उत्पादन क्षेत्रों को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। हड़प्पावासी लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन लोहा का खोज प्रयोग करना नहीं जानते थे, यानी हड़प्पावासी क्या थे? तो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ये लोहा और चांदी में दोनों में कंपेयर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने प्रारंभ किया था। तो डिस्कशन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। यानी बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये पाली में दिए थे। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में लिखी गई। हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा में ही लेखन कार्य किया। महायान संप्रदाय ने पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का साहित्य लेखन में प्रयोग किया। संस्कृत भाषा में महायान संप्रदाय द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक ललित विस्तार है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ इस डिस्कशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलसे के प्रमाण मिले हैं? तो ये धौलावीरा जो कि मद्य निषेध में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ये बिहार एसआई प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जोते हुए खेत के प्रमाण में मिले हैं यहाँ बिहार पुलिस वन पदाधिकारी परीक्षा जो कि 17/1/2021 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है इंडकल गुफाएं जो कि अम्बुगुथी पहाड़ियों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय पुराप्रसार कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पोलावरम से प्राप्त हुआ। यहाँ पे बिहार पुलिस ESI यानी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं। नौपसारकालीन आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में पाए गए। भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा अरिका मेडू से जो कि बिहार कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, किससे रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, मेसोपोटामिया से। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा वैध धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद जो कि बिहार कांस्टेबल में ये 14/3/2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? पूछ रहा है। तो ये दाधीची जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिस्कशन दिया हुआ। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो वो लोहा का नहीं जानते थे। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, तो लोहा का नहीं जानते। इसका आंसर होगा डी। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। डिस्कशन से भी देखिए क्वेश्चन ये पूछ दिया है यहाँ पे, तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? यह नहीं पूछ रहा है, कांस्टेबल में पूछा है ये क्वेश्चन 21/3/2021 में द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आहड़। इसका आंसर हो जाएगा आहड़। अगला क्वेश्चन है, पॉलिशदार भाषण पसार उपकरण किस युग की विशेषता है? किस युग की विशेषता है? तो ये नौपसार की विशेषता है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। बिहार पुलिस प्रवर्तन और निरीक्षण प्रारंभिक परीक्षा जो कि 6/12/2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजन अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध नहीं है? संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल, जो कि बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेदांग। वेदांग। अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? किस स्थल से मिलता है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा से। कालीबंगा से, ये देख सकते हैं बिहार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित है। अधिकतर मोहरे निर्मित है, तो इसका सिलखड़ी से। ये कांस्टेबल में क्वेश्चन मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दर्जला फुरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सारनाथ से किया था। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, तो इसका सही आंसर मेसोपोटामिया लेखन से संबंध है। ये भी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शायद वाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। जैन धर्म से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर विश्वामित्र ने किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन दे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है और सावित्री प्रदायी देवी है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और वैदिक काल के अंतिम काल के साहित्य को वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपतिशील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं सुमिलित यानी मिलान करें 50 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची का मिलान करें, तो इसका सूची का मिलान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क के काल में हुआ था।
यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं। चतुर्बौध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ। चतुर्बौध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी सन कश्मीर में आयोजित किया गया था। इस संगति का अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्याय अश्वघोष थे। चतुर्बौध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। महायान संप्रदाय गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करने लगे। महायान संघ का संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। कनिष्क भी महायान शाखा के मानने वाले थे। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में तथा द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेश में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के काल में आयोजित हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस की है। हेरोडोटस की है। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो ये ब्राह्मण करते थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, पार्श्वनाथ थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन देख। जैन धर्म के 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ को समवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक ऋतु पालिका सर्प है जो कि इनका निशान है। पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत दिए हैं। अजित नाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह साढ़ है। संत का काशी नरेश अश्वस के पुत्र थे और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो इसका सही आंसर होगा शंभवनाथ। शंभवनाथ यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, विराटनगर। विराटनगर। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भोगवा नदी के। निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये गौतम बुद्ध देते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे ये प्लिनी थे। यहाँ पे देख सकते हैं, सम्मिलित कीजिए यानी कि मिलान करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? किस नदी के तट पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी पे। रावी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची का मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। निम्नलिखित को इसको भी क्या करिए, मिलान करिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका सही आंसर मेहरगढ़ से। युग दर्शन किससे संबंधित है? युग दर्शन किससे संबंधित है? इसका सही पतंजलि से। ये कांस्टेबल में पूछा है, जो कि देख सकते हैं 2018 में। 2018 में। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? सर्वाधिक किया गया था, इसका सही आंसर है ये कांस्य का। ये भी बिहार पुलिस में पूछा है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु तथा झेलम नदी के। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में।
ये भी बिहार पुलिस में पूछा है क्वेश्चन। सदैव वासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विद्यमान नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म जो है वो किसकी हिमायत करता है? तो इसका सही आंसर मध्य मार्ग का करता है, जो कि बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित कौन सा शैव स्थल पंजाब में है? पंजाब में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? तो इसका आंसर तो सबको मालूम होगा, आप जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर लुम्बिनी में पैदा हुए थे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था?